नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रिचा सॉफ्टवेयर का कम्प्लीटली डेमो लेके आया हूँ। एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होता है, कमीशन सेट कैसे होता है। ये आपका रिचा सॉफ्टवेयर का होम पेज दिखेगा। होम पेज में आपको चेक कर सकते हो, आपको सारी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीपेड, रिचा, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट पेड, एड मनी। और यहाँ पे आपका होम पेज को इस तरह से दिखेगा। अगर आपका इसका डिजाइन भी अगर आप चेंज करना चाहते हो हमसे करवा सकते हो, अगर आप हमसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से आप एडमिन से चैन कर सकोगे। सपोर्ट, ईमेल, मोबाइल, अपना एड्रेस, ये सब आप एडमिन से चैन कर सकोगे। ये आपको इस तरह से होम पेज दिखेगा। यहाँ पे आपका लॉगिन पेज है, यहाँ से आपके क्लाइंट लॉगिन कर सकेंगे। और नीचे ज्वाइनर्स का ऑप्शन है, वहाँ से अपना कोई भी क्लाइंट आपका यूजर क्रिएट कर सकता है। इसका फॉरगेट पासवर्ड से फॉरगेट कर सकता है, या किसी को अगर पासवर्ड वगैरह याद नहीं हो, रीसेट करना हो। अभी मैं आपको इसका एडमिन पैनल का दिखाऊंगा कि एडमिन पैनल को आपको देख सकते हो, इस तरह से शो होता है। इसमें आपको अगर किसी की एपीआई इंटीग्रेशन करते हो ऊपर आपको आईपी ऊपर ही शो हो जाएगी। इसके बाद आप डेट वाइज भी इसमें सारा डाटा चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी डेट पर कितना रिचार्ज सक्सेस हुआ था, टोटल मंथ में कितना हुआ है, कितने डेज में कितना सक्सेस हुआ है। टोटल सक्सेस पेंडिंग फेल आपको पूरा डैशबोर्ड में दिख जाएगा। टोटल मेंबर कितने हैं, उसमें क्या बैलेंस पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटर कितने, डिटेलर कितने, वो आपको एडमिन में शो हो जाएगा। इसके बाद टोटल बैलेंस, मनी रिक्वेस्ट पेंडिंग, टोटल डिस्प्यूट कंप्लेन, वो सब आपको एडमिन में शो किया जाएगा। इसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो आप अपने प्रोफाइल में जाके चेंज कर सकते हो। बाकी व्यू मेंबर में आप चेक कर सकते हो, आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एपीआई पार्टनर। यहाँ से आप अपना किसी भी यूजर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर कस्टमर कुछ चाहे तो एप्लीकेशन से और वेबसाइट भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि एप्लीकेशन आपको किस तरह से दिखता है, कि आपका एप्लीकेशन का डेमो क्या है। और अगर किसी को नेक्स्ट वीडियो तक अगर सॉफ्टवेयर परचेज करना है, उसको एप्लीकेशन चेक करना है, या वेबसाइट में कुछ भी डाउट हो, या कुछ में सॉफ्टवेयर में उसको डाउट पूछना हो, या कुछ अगर लाइव डेमो देखना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गूगल मीट या इंडेक्स पे आपको सॉफ्टवेयर का कंप्लीटली लाइव डेमो दिखाया जाएगा। और आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने हैं तो वो भी हम करके देते हैं। हम जस्ट डेमो के लिए एक यूजर क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि आपका रिटेलर का किस तरह से डैशबोर्ड दिखता है, एपीआई पार्टनर का किस तरह से डैशबोर्ड दिखता है। और हम एक आपको एपीआई लगा के भी आपको दिखाएंगे कि एपीआई किस तरह से इंडिकेशन किया जाता है। यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। नाम में नाम, स्लैब में स्लैब, यूजर पिन में यूजर का पिन, पासवर्ड में पासवर्ड। और यहाँ पे आप हमने ये भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर किसी अमाउंट कस्टमर से आप अगर जो रिटेलर आईडी या एपीआई आईडी देते हो उससे चार्ज भी कर सकते हो, जिसमें कैपिंग अमाउंट में आप उससे अमाउंट चार्ज कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट से चार्ज करना है। और लो बैलेंस में अगर किसी यूजर का आप 1000 रुपये लो बैलेंस अलर्ट सेट करते हो तो उससे अगर 1000 रुपये के नीचे बैलेंस के अगर रिचार्ज करेगा तो उसको जितनी बार रिचार्ज करेगा उतनी बार उसको लो बैलेंस का अलर्ट व्हाट्सएप पे जाता रहेगा। तो हमने एक देखो यूजर क्रिएट कर दिया है, जिसमें आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ से परमिशन देख सकते हो कि रिटेलर को क्या परमिशन देनी है, आपको प्रीपेड रिचार्ज का, डीटीएच का क्या परमिशन देना, आप यहाँ से दे सकते हो। अगर किसी यूजर को परमिशन नहीं देना, आप नहीं भी दे सकते। यहाँ से आप उसको बैलेंस सेंड कर सकते हो कि यूजर को कितना आपको फंड ट्रांसफर मैनुअल करना है। वो फंड आपका पेमेंट गेटवे से भी यूजर ऐड कर सकता है, और रिक्वेस्ट फंड भी लगा सकता है, आप एडमिन से उसको सेंड कर सकते हो। पेमेंट गेटवे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे रिचार्ज सॉफ्टवेयर में उसको यूजर को फंड ट्रांसफर करने के। इसके बाद यूजर की केवाईसी यहाँ से कर सकते हो। उसको लेकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी, तो यहाँ से आप उसके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करके अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट उसके सेव रहेंगे क्लाइंट के आपके। इसके बाद यहाँ से आप यूजर का अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो आपको क्या क्या, अगर कुछ डिटेल चेक करनी है या कुछ इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ, यहाँ से आपको रिपोर्ट में, टॉपअप रिपोर्ट में आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको जो फंड ट्रांसफर रिसीव हुआ है, क्लाइंट को एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर सेंड किया है। एडमिन फंड ट्रांसफर में आप एडमिन की रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि आपने रिक्वेस्ट मनी से कितना फंड ट्रांसफर किया है, या खुद आपने पेमेंट किसको मैनुअल कितना ट्रांसफर किया है। आप यहाँ पर सब कुछ फिल्टर लगा सकते हो, डेट वाइज, टाइम वाइज। इसके अलावा आपको यूजर वाइज सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एडमिन फंड ट्रांसफर में। बाकी रिपोर्ट में लाइफ टाइम रिपोर्ट, यूजर रिपोर्ट, न्यू यूजर रिपोर्ट, ऑपरेटर रिपोर्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका न्यू यूजर कितने क्रिएट हुए, डेट वाइज आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आप ऑपरेटर रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि आपका कितना सेल हुआ है, डे वाइज आप डेट लगा के भी चेक कर सकते हो, मंथली वाइज। डिस्प्यूट रिपोर्ट में आपको डिस्प्यूट दे देगा कौन सा रिचार्ज का आपका कंप्लेन आया है। बाकी सर्विस में आप अपने यहाँ से न्यू सर्विस भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से सर्विस में एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो। ऑपरेटर में आपको कुछ भी, अगर आपको ऑपरेटर न्यू ऐड करना है तो आप न्यू ऑपरेटर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आपको कुछ भी ऑपरेटर डीएक्टिव एक्टिव करना है वो वहाँ से वो भी कर सकते हो। एपीआई में आपको ये 2 एपीआई का ऑप्शन मिलेगा, आप बैकअप एपीआई, फ्रंट एपीआई लगा सकते हो। बाकी अगर आप सर्विस में आपको कोई भी सर्विस है वो डीएक्टिव करनी है वो भी कर सकते हो, और ऑपरेटर भी डीएक्टिव कर सकते हो। हाँ, अभी हम जाएंगे ऑपरेटर में। ऑपरेटर में आप कोई भी ऑपरेटर का अगर आपको एक्टिव या डीएक्टिव करना है यहाँ से कर सकते हो। और ऑपरेटर में आपको कौन सी 2 एपीआई आपको यूज़ करनी है। अगर आपका एक एपीआई से रिचार्ज फेल्ड होता है तो आप दूसरी एपीआई से सक्सेस हो जाएगा। यहाँ से आप अगर लोगो भी चेंज करना चाहते हो अपना ऑपरेटर का कर सकते हो। अभी हम आपको बताएंगे अपने सॉफ्टवेयर में कमीशन किस तरह से सेट कर सकते हो। आप कमीशन का स्लैब बना सकते हो। यहाँ से हम कमीशन कैसे मैं नाम देता हूँ, सिल्वर के नाम से एक पैकेज बना देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। उसमें कमीशन सेट कर देता हूँ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और एपीआई पार्टनर का या रिटेलर का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि
मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का डाल देता हूँ 0.20 और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का डाल देता हूँ और यहाँ पे फिर रिटेलर का डाल देता हूँ लास्ट में। यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई टू ऑल पे करोगे, सब पे अप्लाई भी हो जाएगा। अगर आपको किसी का डिफरेंट कमीशन सेट करना है यहाँ से वो भी कर सकते हो। अगर आपको किसी को फ्लैट कमीशन देना है आप यहाँ से फ्लैट कमीशन भी दे सकते हो। अगर आप जितना आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना उतना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को सेट कीजिए, रिटेलर को कितना देना होता है रिटेलर को सेट कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देना डिस्ट्रीब्यूटर को दीजिए। कोई लोग क्या करता है कि डबल कमीशन यूज़ कर देता है, जैसे कि आप एक साथ आप पहले आपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 4.7 डाल दिया, रिटेलर को 2.7 डाल दिया, तो वो ऐसा नहीं करना। आपको जितना उसको कमीशन देना उतना वहाँ से सेट कर दीजिए। ये देखो आप कमीशन का स्लैब हमने सेट कर दिया है, इस तरह से आप कमीशन पैकेज बना सकते हो आप। अब आप इस सॉफ्टवेयर में अगर आपको अमाउंट ब्लॉक करना है अमाउंट ब्लॉक भी कर सकते हो। अगर कोई भी रिचार्ज का अमाउंट जो बंद हो चुका है या प्लान बंद हो चुका है, अगर आपका क्लाइंट बार बार रिचार्ज करता है रिटेलर वगैरह और रिचार्ज फेल्ड होते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो। वो डायरेक्ट रिचार्ज होगा ही नहीं, वहाँ से फेल्ड हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई भी अमाउंट आपको ब्लॉक करना है यहाँ से आप मल्टीपल ऑपरेटर के अमाउंट ब्लॉक भी कर सकते हो और एडिट करना है एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से पेमेंट सेटिंग में आप अपने मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हो कि आपका यूजर जो आपको फंड रिक्वेस्ट लगाएगा वो कौन से पेमेंट बैंक में लगाना है। वेबसाइट सेटिंग में आप अपने लोगो नंबर एड्रेस वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप गेटवे का तो हमने बना के दिया हुआ है। बैनर में आप अपना कोई भी बैनर सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा बैनर आपको होम पेज स्क्रीन में ऐप में एप्लीकेशन में शो होना चाहिए। आप मल्टीपल अपने 3 बैनर ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप अपना नोटिस बोर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ से नोटिफिकेशन में आपके जो भी रिचार्ज यूज करेंगे उसमें रिचार्ज के जो नोटिफिकेशन आपको शो होंगे। सेंड मैसेज में अपने सब मल्टीपल यूजर को अलर्ट मैसेज जो भी भेजना है उस भेज सकते हो। कॉल रिचार्ज वर्किंग फाइन वगैरह जो भी आपके SMS भेजना है वो वहाँ से भेज सकते हो। अभी हम आपको एक अपनी रिचार्ज सॉफ्टवेयर के API लगा के दिखाएंगे एडिशन करके आप अपने खुद से सेल्फ API कैसे इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पहले API डोमेन में आपको API का रिक्वेस्ट URL पास करना है, स्टेटस चेक में स्टेटस पास करना है, बैलेंस चेक में बैलेंस और आपके सब पैरामीटर आपको बताए जाएंगे 1 बाय 1 कि आप कैसे अपना कोई भी API इंडिकेशन कर सकते हो। अभी हम इसे एक रिटेलर ID को API ID में कन्वर्ट करके इसी सॉफ्टवेयर का API हम इसमें आपको एक लगा के डेमो के लिए दिखाएंगे कि आप कैसे कोई भी API इंडिकेशन कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना जो API क्लाइंट का ऑप्शन है उसको मैं रिटेलर को API यूजर में शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करते ही मेरे सामने अपना API क्लाइंट का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर कोई आपका यूजर यूज़ करता है रिचार्ज रिपोर्ट वॉलेट रिपोर्ट सारे कुछ यहाँ पे आपको वॉलेट के रिपोर्ट में ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रोफाइल में आपको भी यूजर आपका लो बैलेंस अलर्ट यहाँ से खुद सेट कर सकता है। ऐड मनी में वो खुद अपना ऐड कर सकता है बैलेंस वगैरह। बाकी यहाँ से रिक्वेस्ट फंड में कोई भी यूजर आपका अगर 10,000 से बड़ा अमाउंट ऐड करना है वो रिक्वेस्ट फंड भी लगा सकता है। यहाँ से पूरा यूजर का कमीशन वगैरह शो होगा कि यूजर को कितना कौन से ऑपरेटर में कितना कमीशन परसेंटेज मिल रहा है फ्लैट मिल रहा है। वो अपना यूजर यहाँ से पूरा कमीशन वगैरह चेक कर सकता है। इसके बाद हम आएंगे API डॉक्यूमेंटेशन में जो हम रिचार्ज का API में लगाया था। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। रिचार्ज रिक्वेस्ट URL API स्टेटस चेक बैलेंस रिक्वेस्ट। हम यहाँ से देखो रिक्वेस्ट URL का यहाँ से कॉपी कर देंगे इसको पूरा URL। यहाँ पे पहले टोकन वगैरह ऐड करना पड़ेगा तो हम IP की में अपना कोई भी एक IP ऐड कर देते हैं। सर्वर में हमारे को डैशबोर्ड में IP शो हो जाएगा। ये हमारा सर्वर का IP है। हम यहाँ पे इसको पॉइंट आउट वर्क तो नहीं करेगा पर हम डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने IP पॉइंट आउट कर दिया तो यहाँ पे हमारे सामने एक टोकन शो हो गया। ये आपका टोकन यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बाकी आपको API डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट टोकन हो जाएगा। यहाँ से आप पूरा रिक्वेस्ट URL यहाँ से कॉपी करके अपना ऐड API में जाइए और ऐड API में आप एक अपना नया खुद का API ऐड कीजिए। इसमें यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट URL में पेस्ट कर देना है URL को और URL को जैसे आप इसको पेस्ट करोगे यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट URL में RRR शो करना है कि हर टाइम आपका नया रैंडम रिक्वेस्ट URL जनरेट हो। अमाउंट में RRR टाइप कर दीजिए, नंबर में RRM और ऑपरेटर में RRO। ये बाकी सब आपका इसमें टोकन वगैरह API यूजर ID सब लगा हुआ है। तो ये आपका एक दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है। आप खुद से भी कोई भी कंपनी का API हमारे सॉफ्टवेयर में एडिशन कर सकते हो। कुछ भी अगर आप हमारे से भी API एडिशन कराओगे तो हमें कुछ भी चार्ज नहीं दे देते हैं और आप अपना खुद से भी कोई भी API किसी भी कंपनी का यहाँ से एडिशन कर सकते हो। उसके बाद हम स्टेटस चेक URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट में स्टेटस चेक भी URL मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। रिक्वेस्ट में RRR है यहाँ से पास कर दीजिए। सॉरी हमने कैपिटल कर दिया, स्मॉल करना है, स्मॉल पास कर दीजिए। इसके अलावा बैलेंस चेक का आपको URL मिलेगा। यहाँ से अपना बैलेंस चेक का URL कॉपी करके यहाँ पे आपको पास कर दीजिए। ये बेसिक आपको रिचार्ज सॉफ्टवेयर में 3 URL पास करने होते हैं। इसके अलावा रिचार्ज API टाइप में रिचार्ज स्टेटस चेक रिस्पॉन्स में स्टेटस चेक टाइप कर दीजिए। आप पैरामीटर में API का नाम टाइप कीजिए। सक्सेस वैल्यू फेल्ड वैल्यू ये सब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में API डॉक्यूमेंट्स में शो होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पास कर दीजिए। जैसे स्टेटस हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद सक्सेस में आपको देखो 3 पैरामीटर दिख रहे होंगे, सक्सेस पेंडिंग फेल्ड। तो यहाँ से आप एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू पास कर दीजिए। सक्सेस में सक्सेस का पैरामीटर पास कर दिया। फेल्ड में आप यहाँ से फेल्ड का पास कर दीजिए। रिक्वेस्ट में आप अपने यहाँ से रिक्वेस्ट का पास कर दीजिए। ऐसे आप अपनी कोई भी कंपनी का API डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स पैरामीटर होते ही हैं। आप ऐसे कोई भी API अपने खुद से लगा सकते हो। ऑपरेटर ID आप सिंपल ऑपरेटर ID पास कर दीजिए।
इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा आप मेथड का, कौन सी मेथड पे एपीआई वर्क करती है, वहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड और अपना फॉर्मेट सेट कर दीजिए। नेक्स्ट हम आपको इसमें फीड करेंगे रिमार्क और बैलेंस, ये पैरामीटर हमने पास कर दिए। इसके अलावा हमने स्टेटस चेक में कॉल बैक सेटिंग जो होती है, कॉल बैक के जो सेम एपीआई डॉक्यूमेंट्स में पैरामीटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉल बैक भी सेट कर सकते हो। जैसे हम कॉल बैक पेज पे जाते हैं और ये सारे पैरामीटर है कॉल बैक के। यहाँ पे आपको जो ऊपर एक कॉल बैक यूआरएल शो होता होगा वो आपको कॉल बैक में पास करना होगा। यहाँ पे कॉल बैक में सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स हो रहे हैं वहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। जैसे सक्सेस में सक्सेस, फेल्ड में फेल्ड, पेंडिंग में पेंडिंग, ऑपरेटर में ऑपरेटर, ये सारे पैरामीटर अगर आपने एक एक करके लगाओगे ये आपकी एपीआई इंडिकेशन हो गई। इसके बाद आपको खाली ऑपरेटर आईडी यहाँ पे सेट करना है। जैसे आपने पूरे पैरामीटर पास कर दिए, सब आईपी कर दी, अपने सबको आपने सेटअप कर दिया, तो यहाँ से आपको अपने जो ऑपरेटर के जो पैरामीटर होते हैं वो आपको पास करने रहते हैं। जैसे कि अगर एयरटेल का ऑपरेटर है तो एयरटेल का पैरामीटर पास कीजिए, जियो का है तो जियो का पास कीजिए। ये देखो हमने एक सक्सेसफुल एक एपीआई लगा दी है विथ ऑल पैरामीटर के साथ। तो हमने यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ प्लगिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपना ऑपरेटर का सब डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है, मतलब ऑपरेटर कोड फिल करना है कि आपको कौन सा ऑपरेटर का कौन सा कोड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए ऑपरेटर कोड में जाता हूँ। यहाँ पे जैसे देखता हूँ कि एयरटेल का ऑपरेटर कोड 13 है, तो यहाँ पे इसमें 13 फील्ड कर दीजिए। एयरटेल में बीएसएनएल में जो भी है, बीएसएनएल का 4 है तो 4 फील्ड कर दीजिए, 3 है तो 3 फील्ड कर दीजिए। ऐसे करके आपको पूरा ऑपरेटर कोड आपको ऑपरेटर लिस्ट में दिख जाएगा। एक एक करके आप फिल करके अपना कोई भी एपीआई खुद से इंडिकेशन कर सकते हो। जैसे आप अगर अपने सारे पैरामीटर और यहाँ सारे पूरे एपीआई इंडिकेशन कर लोगे, उसके बाद ऑपरेटर में आके आप यहाँ से एपीआई स्विच कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी स्विच करूँगा जियो की। जियो में मैंने अभी जो एपीआई बनाई है इंडिकेशन की है वो यहाँ पे मैंने एपीआई पास कर दी ऑपरेटर स्विच में जाके। इसके बाद मैं अभी आपको एक रिचार्ज करके दिखाऊंगा। ऑफिशियल रिचार्ज तो होगा नहीं, पर आपको जो भी रिस्पॉन्स वगैरह कैसे चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। एक जैसे मैं अकाउंट नया क्रिएट कर देता हूँ। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ से हम आपको एक डिटेलर आईडी में यहाँ से आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जो एपीआई है उसमें क्या रिस्पांस हो रहा है। अगर वर्क करेगा तो प्रॉपर रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा, और इसमें किस में वर्क नहीं करेगा कि हमने सेम सॉफ्टवेयर की सेम एपीआई लगवाई है आपको टेस्टिंग के लिए। और अगर आपको कोई भी अगर आप एपीआई इंडिकेशन करते हो उसमें कुछ छूट जाता है, कोई पैरामीटर मिस हो जाता है, तो आपको इसमें रिस्पॉन्स भी दिख जाएगा किस वजह से आपकी एपीआई रन नहीं हो रही है, आपको क्या इशू आ रहा है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इशू आता है हमसे सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हम सीधे अपना नंबर डाल देते हैं, जो भी हम जिस नंबर से आप टेस्टिंग करें रिचार्ज के लिए। हमने नंबर प्रिपेयर कर दिया। इसमें आपको अब ये प्लान एपीआई लगे हुए नहीं, बाकी आपको ऑटोमेटिक ऑपरेटर पेश हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टेट सर्कल आ जाएगा कौन सा नंबर आपका सर्कल का नंबर है। जैसे मैं अकाउंट टेस्टिंग करता हूँ, मेरा एयरटेल का नंबर मैं जियो में टेस्ट कर रहा हूँ, ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ परमिशन दे देते हैं। इससे हमारा ये डेमो अकाउंट है, इसमें प्रिपेयर की परमिशन दे दी मैंने यहाँ से। अब यहाँ से रिचार्ज प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गया, पेंडिंग में गया। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में आप रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हो कि आपका रिचार्ज क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखा इनवैलिड पैरामीटर। इनवैलिड पैरामीटर में हमने रिटेलर का पैरामीटर एपीआई में यूज़ किया कि हमारे को पता है रिचार्ज होने वाला नहीं है करके। अगर आपको कुछ भी यहाँ से पैरामीटर छूटता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो रिस्पॉन्स में क्योंकि आपको क्या मिसमैच हुआ है, इसके वजह से आपका एपीआई वर्क नहीं कर रहा है। बाकी आप इस तरह से जो मैंने प्रोसेस बताया इस तरह से आप कोई भी अगर एपीआई लगाओगे आपका 100% वर्क करेगा। अगर बाकी कोई भी इशू आए, कोई भी आपको अगर सपोर्ट चाहिए, हमारा जो नंबर 100 उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे पास रिचार्ज एकदम बेस्ट प्राइस में है और आपको सारे ऑप्शन वर्क करेंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए सॉफ्टवेयर में तो भी आपको हमारे पास प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।